Welcome back to my channel. Today we will study qualifications and disqualification of auditor. First जो आता है वो आता है हमारा qualification of an auditor. A person shall be eligible for the appointment of an auditor of a company only if he is a chartered accountant. याद रखिए जो भी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है तो ये ध्यान में रखा जाता है वो CA मतलब चार्टेड अकाउंटेंट है या नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट आता है वेयर अ फर्म इंक्लूडिंग अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टेड अकाउंटेंट्स शेल बी ऑथराइज टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म. सो लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म पार्टनरशिप क्या होता है. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कुछ मेंबर्स जो होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं ऑडिटर ऑडिट के लिए. तो कुछ मेंबर्स सीए भी होते हैं उसमें से और कुछ मेंबर्स सीए नहीं होते हैं. तो जो कुछ मेंबर्स सीए हैं उनकी ड्यूटी होती है कि लास्ट में जो भी रिपोर्ट फाइनल आती है रेडी होती है उससे वो लास्ट में साइन करें ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म. नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर. द फॉलोइंग पर्सन्स शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी. कुछ चीज़ें हैं कुछ चीज़ों की वजह से कुछ पर्सन जो है अपॉइंट नहीं हो सकते हैं अगर वो फिर भी सीए बाई चांस कोई भी पर्सन सीए फिर भी क्यों ना हो अगर उसका कुछ ये जो आगे आप पॉइंट्स पढ़ेंगे इससे कुछ लेना देना है तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा कंपनी में एज एन ऑडिटर. फर्स्ट पॉइंट आता है एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. कंपनी का कोई भी मेंबर जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है जो भी कंपनी का ऑफिसर है ऑथराइज्ड मेंबर है वो एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है. सेकेंड पॉइंट है हमारा अ पर्सन हु इज़ अ पार्टनर और हु इज़ इन एम्प्लॉयमेंट और एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. कोई भी पर्सन सेम फर्स्ट पॉइंट की तरह ही है. कोई भी पर्सन पार्टनर है उस कंपनी का या फिर वहाँ पे वो काम कर रहा है तो कोई भी ऑफिसर है तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता है एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी. थर्ड पॉइंट आता है हमारा अ पर्सन और अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज़ बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी. अगर कोई भी पर्सन है कंपनी है वो एज एन ऑडिटर अपॉइंट होने वाली थी और पता चलता है बाय चांस कि उसका डायरेक्टली वे में या इनडायरेक्टली वे में कुछ लेना देना है उस कंपनी के साथ. एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कुछ लेना देना है कुछ बिजनेस डीलिंग्स है या कुछ बिजनेस रिलेशनशिप है या फिर कुछ अपना रिलेटिव्स रिलेशनशिप वाला वो सीन चल रहा है तो समझ जाइए वो भी एलिजिबल नहीं है एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी. या तो वो कुछ सब्सिडरीज है वो होल्ड कर रहा है उस कंपनी की तो वो भी वो एलिजिबल नहीं है. नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा अ पर्सन हुज रिलेटिव इज़ डायरेक्टर और इज़ इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज डायरेक्टर और की मैनेजरल पर्सनल. कोई भी पर्सन जो है जो अपॉइंट होने वाला था एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी अगर उसका कोई भी रिलेटिव निकल जाता है कंपनी में मतलब जो भी कोई भी ऊपर मैनेजरल पोस्ट पे कोई भी पर्सन उसका रिलेटिव निकल जाता है तब भी वो पर्सन एलिजिबल नहीं है. अगर नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड अ पीरियड ऑफ 10 years हैज़ नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन. अगर उसने पास्ट में किसी पर्सन ने अगर पास्ट में कुछ फ्रॉड तरीके से कुछ काम किया है और वो कोर्ट के अंडर उसका केस चल रहा है या अगेंस्ट कुछ केसेस है तब भी वो एलिजिबल नहीं है एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी. दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. होप सो आपको समझ आया होगा. नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि मैम समझ नहीं आया है तो मैं दोबारा वीडियो लेक्चर बना सकती हूँ और अच्छे से कोशिश करूँगी. बाकी अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे राइट साइड पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है क्लिक कर दीजिए. थोड़ा सपोर्ट करिए. थैंक यू. आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ.